केंद्र बिंदु। पारस बीते कुछ दिनों से देख रहा था कि आरव अब अपनी ही दुनिया में रहता है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। इस समय भी खाना खाते हुए वह अपने फोन पर बार बार मैसेज चेक कर रहा था। सिर्फ 2 रोटी खाकर वह प्लेट किचन में रखने चला गया। पारस का मन भी खाने से उचट गया। उसने प्लेट की रोटी खत्म की और प्लेट किचन में रखाया। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर वह भी अपने कमरे में चला गया। वह सोच रहा था कि पहले दिन का समय खाने के साथ साथ आपसी बातचीत का भी होता था। आरव उसे स्कूल में क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा देता था, किंतु जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया है तब से बहुत कम बात करता है। उसने महसूस किया था कि पिछले कुछ महीनों में आरव के बर्ताव में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले उसे लगता था कि उम्र का तकाजा है। आरव 19 साल का हो गया है। नए दोस्त, नया माहौल, इस सब में उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। आज उसका मन तर्क कर रहा था कि वह भी तो इस उम्र से गुजर चुका है। उसके भी यार दोस्त थे, पर ऐसी बेख्याली तो नहीं थी। शायद आज की पीढ़ी ही ऐसी है। उसे अपनी पत्नी शिवानी की याद आ गई। छोटे से आरव को उसे सौंपकर वह दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसके जाने से पारस की दुनिया उजड़ गई थी। वह अकेला रह गया था। घर वालों ने दूसरी शादी का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर आरव को भी एक माँ मिल जाएगी। पारस भावनात्मक रूप से इस सब के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया। उसके पिता ने भी समझाया कि अभी हो सकता है तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता महसूस ना हो, लेकिन उम्र बीतने पर जब आरव बड़ा होकर अपनी दुनिया में रम जाएगा तब तुम अकेलापन महसूस करोगे। आज पारस को अपने पिता की कही बात का मतलब समझ आ रहा था। वह आरव की परवरिश में मशगूल हो गया। घर, ऑफिस और आरव की जिम्मेदारियों में अपने लिए उसके पास बहुत कम समय बचता था। कभी कभी वह सोचता भी था कि उसकी जरूरतों के लिए भी कोई होता, लेकिन आरव के जीवन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ये सोचकर स्वयं को संभाल लेता था। आरव अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया था। पारस अब पहले से भी अधिक अकेलापन महसूस करने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि जिसके लिए उसने इतना कुछ सहा उसे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। उसने अपने आप को खुद में ही समेट लिया। आरव भी जब से ट्रिप से लौटा तो उसने महसूस किया कि उसके पापा किसी बात पर आहत हैं। पारस का चुप चुप रहना उससे भी पीड़ा पहुंचा रहा था। उसने पूछने का प्रयास किया लेकिन पारस ने टाल दिया। आरव के लिए भी एक एक दिन कठिन हो रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज पापा के मन की बात जानकर ही रहेगा। वह पारस के कमरे में जाकर बोला, पापा, मैं देख रहा हूं कि आपके मन में कोई बात है, पर आप बता नहीं रहे हैं। प्लीज पापा बताएं ना, क्या बात है। आरव ने पारस का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। पारस कुछ देर तक आरव को देखता रहा, फिर बोला, मैं और तुम 2 बिंदु थे जो एक दूसरे से जुड़े थे। हमारे बीच आपसी प्यार और विश्वास की रेखा थी, लेकिन अब एक नया बिंदु आ गया है। तुम उससे जुड़ गए हो, मैं अलग थलग पड़ गया हूँ। अपने पापा का दर्द आरव समझ गया। कुछ रुककर बोला, पापा, बचपन में आप मुझे ज्योमेट्री पढ़ाते थे। आपने मुझे सर्कल के बारे में बताया था। उसकी परिधि का हर बिंदु समान रूप से केंद्र से जुड़ा होता है। अगर केंद्र से जरा भी इधर उधर हो तो उसका आकार बिगड़ जाता है। मेरी जिंदगी का केंद्र बिंदु आप हैं। मैं सदा आपसे जुड़ा रहूंगा। आरव पारस को गले लगा कर रोने लगा। पारस की आंखों से भी आंसू झरने लगे। अब पारस का मन हल्का हो गया था। उसका आरव समझदार हो गया था।